लोग जो है रिसेंट फेज, देखो एंड ऑफ कॉलोनिज्म के नीचे का जो टॉपिक है वो रिसेंट फेज है, तो हम लोग रिसेंट फेज को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, तो हम लोग रिसेंट फेज को कंटिन्यू करेंगे। तो कहता है द ईयर्स आफ्टर 1980 विटनेस्ड अ बिग पुश टुवार्ड्स डेमोक्रेसी। तो कहता है कि 1980 के बाद का जो देश हुआ ना, वो जो है द ईयर आफ्टर, सॉरी 1980 के बाद का देश नहीं, 1980 के बाद का जो समय हुआ, द ईयर्स आफ्टर 1980 विटनेस अ बिग पुश टुवार्ड्स डेमोक्रेसी। तो 1980 के बाद का जो समय वो ये ऐसा प्रूफ है कि डेमोक्रेसी की ओर और ज़्यादा लोगों का झुकाव बढ़ा, लोगों उसकी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करना शुरू किए। डेमोक्रेसी टुक प्लेस इन एज रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी टुक प्लेस इन मेनी कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका। तो कहता है डेमोक्रेसी का रिवाइवल मतलब कि डेमोक्रेसी का रीस्टोरेशन हुआ, डेमोक्रेसी रीएस्टैब्लिश हुआ। रिवाइवल मतलब पूरे पुनर्जीवन होता है, मतलब रीएस्टैब्लिश हुआ। डेमोक्रेसी जो था लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों में रीएस्टैब्लिश होता है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सोवियत यूनियन। तो कहता है सोवियत यूनियन जो था, सोवियत यूनियन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट पार्टी का जो टूटना हुआ, एक्सीलरेटेड दिस प्रोसेस। जो सोवियत यूनियन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी का टूटना, ये जो प्रोसेस था ना, मतलब डेमोक्रेसी के टुवार्ड्स लोगों का झुकाव होना, इस प्रोसेस को रफ्तार दे देता है। फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पोलैंड वी नो दैट द। तो कहते हैं जो पोलैंड का जो हम लोग कहानी पढ़े प्रीवियस वीडियो में, जो पोलैंड का जो हम लोग कहानी पढ़े, उस कहानी से वी नो दैट देन द सोवियत यूनियन हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर सेवरल ऑफ इट्स नेबरिंग कम्युनिस्ट कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप। तो कहता है कि जैसे कि पहले जो हम लोग कहानी पढ़े, उस कहानी से हम लोग को ये तो पता है जो सोवियत यूनियन था, उसके आसपास के देशों में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी पे पूरा का पूरा कंट्रोल सोवियत यूनियन का ही था। पोलैंड एंड मेनी अदर कंट्रीज बिकेम फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग 1989 से 1990। तो कहता है कि पोलैंड के साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश, कहाँ के देश, पोलैंड एंड मेनी अदर कंट्रीज बिकम फ्री फ्रॉम। तो कहते हैं पोलैंड और बहुत सारे ऐसे देश हुए जो 1989 से लेकर 1990 तक अपने आप को सोवियत यूनियन के कंट्रोल से बाहर निकाल लेती है। दे ऑप्टेड टू बिकम डेमोक्रेसीज। तो वो लोग जो है इस चीज़ का चॉइस करते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर रहेंगे, हम लोग डेमोक्रेसी के रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। ऑप्टेड मतलब क्या, विकल्प चुना, नोट कर लो इसको। ऑप्टेड मतलब विकल्प चुना। द सोवियत यूनियन कंप्राइज्ड 15 रिपब्लिक्स। तो कहता है सोवियत यूनियन के अंदर 15 रिपब्लिक्स थे, इसको भी अंडरलाइन करा है। तो सोवियत यूनियन कंप्राइजेस 15 रिपब्लिक्स। ऑल द कंस्टिट्यूएंट रिपब्लिक्स डिक्लेयर देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो कहता है कि सोवियत यूनियन के अंदर जो 15 जो रिपब्लिक कंट्री हुए, वो जो 15 रिपब्लिक कंट्री थे 1990 के बाद अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री जिक्र किए कि हम लोग अब तुम्हारे अंडर नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। मतलब कि अब सोवियत यूनियन का जोर नहीं चलने वाला था इन सब 15 रिपब्लिक कंट्री पे। मोस्ट ऑफ देम बिकम डेमोक्रेसीज। तो उन सब 15 देश जो थे, 15 देश जो सोवियत यूनियन के जो अंडर आते थे, उन सब 15 देशों में से बहुत सारे ऐसे देश हुए जो डेमोक्रेटिक रूल को फॉलो करने लगे। आगे कहता है थस द एंड ऑफ द सोवियत कंट्रोल ऑन ईस्ट यूरोप। तो कहता है सोवियत यूनियन का जो कंट्रोल था वो ख़त्म होता है यूरोप पे, ईस्ट यूरोप पे। एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। और सोवियत यूनियन का जो टूटना होता है ना, पार्ट वाइज तो सोवियत यूनियन जो, पहले तो सोवियत यूनियन क्या था, 15 रिपब्लिक्स का मतलब सोवियत यूनियन कंट्रोल करता तो 15 रिपब्लिक्स को। जैसे ही ये सोवियत यूनियन पार्ट टूटता है, देखो सारे कंट्री स्प्लिट आउट हो गए, सारे कंट्री अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसे ही सोवियत यूनियन का जो कंट्रोल रहता है, देखो पहले ये सोवियत यूनियन का कंट्रोल हुआ, अभी अलग हो गया, तो पाँचों उंगली में 10 उंगली क्या है, अलग अलग है। तो दिस सोवियत यूनियन का जो कंट्रोल था वो स्प्लिट आउट हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या, टूट जाना, टूट के बिखर जाना। नोट कर लो इसको।
अब जो सॉवरेन लेड टू अ बिग चेंज इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो कहता है इसकी वजह से क्या होता है, सोवियत यूनियन के टूटने की वजह से क्या होता है कि बहुत बड़ा बदलाव होता है, विश्व के राजनीतिक जो मैप होता है उसमें बहुत बड़ा बदलाव होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो कहता है ये जो पीरियड चला, मेजर चेंज ऑल्सो टेक प्लेस इन इंडियाज नेबरहुड। तो ये जो बदलाव चल रहा था, जो ट्रांजिशन जो पीरियड था, बदलाव का जो दौर था, उस बदलाव के दौर में इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हुए वहाँ भी कुछ बदलाव चल रहा था। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्री का यहाँ पे जिक्र हुआ, हम लोग चलो उसको देखते हैं। अच्छा, एक काम करो, अंडरलाइन कर लो। द सोवियत यूनियन कंप्राइजेज 15 रिपब्लिक्स। ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट रिपब्लिक्स डिक्लेयर देमसेल्व एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी रूल टेक प्लेस इन 1990s। तो कहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या होता है कि पहले आर्मी का रूल था, पहले मिलिट्री रूल था। मिलिट्री लोग, जाहिर सी बात है, बहुत भयानक होता है। तो क्योंकि पहले वहाँ मिलिट्री रूल था, तो अब मिलिट्री रूल से वहाँ बदलाव हो रहा था डेमोक्रेटिक रूल की ओर, लोग बढ़ रहे थे। ट्रांजिशन मतलब क्या, बदलना, चेंज होना। तो इसको पॉइंट नोट कर लो। इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी रूल टुक प्लेस इन 1990। इन नेपाल, तो अब यहाँ पे नेपाल का जिक्र होता है कि नेपाल में द किंग गेव अप सेवरल ऑफ हिज पावर टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क टू बी गाइडेड बाई इलेक्टेड लीडर्स। इन नेपाल, तो यहाँ पे नेपाल का जिक्र, द किंग गेव अप सेवरल ऑफ हिज पावर। तो कहते हैं नेपाल के जो राजा हुए वो अपने बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पावर बांट देते हैं इलेक्टेड लीडर्स में, जिनको इलेक्ट किया जाता है। जैसे नहीं होता स्टेट वाइज लीडर से इलेक्टेड है, उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि आपके अनुसार एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना करके हम लोग अब काम करेंगे। मतलब कि वहाँ राजा तो थे लेकिन वो डेमोक्रेटिक रूल के अकॉर्डिंग वो लोग चल रहे थे। However, these changes were proved to be a temporary phase। तो कहता है कि ये जो बदलाव हुआ ये कुछ टाइम के लिए था, परमानेंट नहीं था। इन 1999, जनरल मुशर्रफ ब्रॉट बैक आर्मी रूल इन पाकिस्तान। तो कहते हैं 1999 में, 1999 में जनरल मुशर्रफ जो हुए पाकिस्तान में आर्मी रूल, मिलिट्री रूल को वापस ले आते हैं। अंडरलाइन कर लो इसको। इन 1999 जनरल मुशर्रफ ब्रॉट बैक आर्मी रूल इन पाकिस्तान। In 2005, the elected government of Nepal was dismissed by the new king। तो कहता है 2005 में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट, जैसे कि क्या हुआ था, प्रीवियस जो राजा थे वो क्या किए थे कि अपना पावर्स को डिवाइड कर दिए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स में। कुछ पावर उनको दिए, कुछ पावर उनको दी, ताकि उनका जो शासन रहे वो डेमोक्रेटिक रूल के अकॉर्डिंग हो। लेकिन वहाँ पे नया राजा बनते हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो वहाँ पे चल रहा था उसको डिसमिस हटा देते, समाप्त कर देते। डिसमिस मतलब क्या, समाप्त कर देते। देखो नोट कर लो। इन 2005 द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल वाज dismissed by the new king। He also took back political freedoms that people had won in the previous decade। Sorry, there is a mistake। In 2005 the elected government of Nepal, तो कहता है 2005 में नेपाल की जो इलेक्टेड सरकार थी उसको हटा दिया जाता है, नए जो राजा होते हैं अपना शासन लाते हैं। प्लीज़ कोई कमेंट मत करना गलत पढ़ा दिया जाए कुछ भी। He also took back political freedoms that people had won in the previous decade। तो कहता है वो जो राजनीतिक जो फ्रीडम जो लोगों कुछ दशक पहले जीते थे उसको वो वापस ले आते हैं न्यू राजा। Yet the all over trend in this period witnessed turning of more and more countries towards डेमोक्रेसी। कहता है ये सब जो बदलाव हुआ जिसमें इसमें से इसकी वजह ज़्यादा से ज़्यादा देश डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे थे। By 2005 about 140 countries were holding multi party इलेक्शंस। तो कहता है लगभग 2005 तक 140 ऐसे देश थे जिन देशों में मल्टी पार्टी इलेक्शन हो रहा था। मतलब कि बहुत सारे पार्टी मिल करके इलेक्शन लड़ रहे थे, इनमें से कुछ जीता कुछ हारा। मोर देन दिस नंबर वॉज हायर देन एवर बिफोर। तो कहता है ये जो नंबर था पहले
इसके पहले इतना हाई नंबर नहीं था, इससे पहले लोग इतना ज़्यादा इलेक्शन नहीं होता था, इतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं डेवलप हुए थे। मोर देन 80 कंट्रीज विच वेयर प्रीवियसली नॉन डेमोक्रेटिक, कहता है लगभग 80 से ज़्यादा देश जो पहले नॉन डेमोक्रेटिक थे हैड मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स डेमोक्रेसी सिंस 1980। तो कहता है 1980 से वो लोग जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मतलब क्या इम्पोर्टेंस समझे डेमोक्रेसी का, उसकी ओर बढ़े, डेमोक्रेसी पाने के लिए बढ़े। बट इवन टुडे पर कहता है कि यहाँ तक आज भी देर आर सेवरल कंट्रीज वेयर पीपल वेयर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली। तो कहता है यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लोगों को अलाउ नहीं है कि वो लोग अपनी बात, अपने सोच विचार को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकें। दे स्टिल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग देयर लीडर्स। तो कहता है उन लोगों को अभी भी ऐसा नहीं है कि आप लोग अपना लीडर आप खुद चुन सकते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू टेक बिग डिसीजंस बट अबाउट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ। उन लोग को ये भी अलाउ नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी का, देश के भविष्य, वर्तमान के डिसीजन आप ले सके, आप लीडर्स इलेक्ट कर सके। म्यांमार इज़ वन सच कंट्री। तो कहता है म्यांमार जो उन सब देशों में से एक देश है। प्रीवियसली म्यांमार वॉज नोन एज बुर्मा। तो कहता है कि पहले म्यांमार का नाम बुर्मा था, इसको नोट कर लो, म्यांमार का नाम बुर्मा था, अंडरलाइन कर लो। इट अचीव्ड फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल इन 1948। तो कहता है म्यांमार को जो है कॉलोनियल रूल से जो है छुटकारा मिलता है 1948 में, एंड बिकम अ डेमोक्रेसी, और वो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, अंडरलाइन करो इसको भी। इट अचीव्ड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1948 एंड बिकम डेमोक्रेटिक बट अ मिलिट्री कूप इन 1962। पर कहता है मिलिट्री की एक टुकड़ी, कूप मतलब क्या टुकड़ी, मिलिट्री की एक टुकड़ी 1962 में 1962 में इंडिया द डेमोक्रेटिक रूल। तो म्यांमार में जो डेमोक्रेटिक रूल जो चल रहा था उसको ख़त्म कर देती है। इन 1990 इलेक्शंस वेर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट आफ्टर 30 ईयर्स। तो कहते हैं लगभग 30 साल के बाद म्यांमार में 1990 में पहली बार इलेक्शन होता है। कॉलोनियल रूल के बाद वहाँ इलेक्शन हुआ था, लेकिन फिर से 30 साल मिलिट्री के लोगों ने डेमोक्रेसी को हटा देती है, वहाँ पर मिलिट्री रूल रहती है। द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लेड बाई ऑन्ग सान सू की, पॉपुलरली नोन एज सो ची, वॉन द इलेक्शन। तो कहते हैं नेशनल लीग जो इलेक्शन हुआ उसमें ये सो ची जो थे वो जीत जाते हैं, अंडरलाइन कर लो। In 1990 elections were held for the first time almost after 30 years. The National League for Democracy led by Aung San Suu Kyi, popularly known as Suu Kyi, won the election. But the military leaders of Myanmar refused to give up and did not recognize the election result. तो कहता है पर जो म्यांमार के जो मिलिट्री लीडर्स थे वो बोले कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग अपनी गद्दी, हम लोग अपना ताकत नहीं छोड़ेंगे, और जो इलेक्शन जो हुआ था उसके रिजल्ट को मानने से वो लोग इनकार कर रहे थे। देखो उन लोगों के पास क्या था, उन लोगों के पास ताकत था, कोई भी अपनी ताकत छोड़ना चाहेगा नहीं चाहेगा, सेम वहीं पे था। अगर हम लोग अपनी ताकत छोड़ देंगे तो हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, डोमिनेट जो हम लोग करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। Instead, the military put the elected leaders of pro-democracy, included under the house arrest. But the military leaders Myanmar refused to give up. तो कहते हैं उसके बदले में मिलिट्री लीडर्स क्या करते हैं, एक तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग आपका डेमोक्रेटिक रूल है, हम लोग इसको मानने से इनकार करते हैं। द मिलिट्री पुट द इलेक्टेड लीडर्स ऑफ प्रो डेमोक्रेसी, मतलब कि जो लीडर जो इलेक्ट किए हुए थे जिसमें से आते हैं सो क्यू, अंडर हाउस अरेस्ट, उनको अरेस्ट कर लेता है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स अक्यूज दैट इवन द मोस्ट ट्राइबल ऑफेंस हैव बीन जेल्ड। इसको बाद में कंटिन्यू कर देंगे।